राम जी राम, मेरे गुरु जी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि राम नाम में अपार शक्ति है और ऐसी ही राम नाम की शक्ति को बताते हुए मैं आज एक नई कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। एक सुबह राजा थे जिनकी 3 रानियाँ थीं। 2 रानी से तो वह अपार प्रेम करते थे और तीसरी रानी को वह मान सम्मान नहीं करते थे, उन्होंने दुआक दे दिया, उनका तिरस्कार करते थे। यही राजा अपनी दोनों रानियों के साथ में तीर्थ स्नान पर गए, पर तीसरी रानी को तो उन्होंने चर्चा भी नहीं की कि वह तीर्थ पर जा रहे हैं। और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ बहुत आनंद किया, सारे तीर्थ किए, सभी 68 तीर्थ कर लिए और सभी दान पुण्य यज्ञ तप सब कर लिया। सब जगह तीर्थ करके वह वापस अपने नगर में प्रवेश करने को आए। नगर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सभी पंडितों को बुलावा भेजा और पंडितों से नगर में प्रवेश करने का उत्तम समय पूछा। तभी पंडितों ने नगर में प्रवेश करने का उत्तम समय कल का बताया। कल सवेरे आप नगर में प्रवेश कीजिएगा। तो यह सुन के राजा ने रात्रि वहीं बगीचे में विश्राम करने का सोचा। विश्राम करते करते रात हो गई। रात को एक कालंदार नाम का सर्प राजा के आसपास आया और फन फैलाकर बैठ गया। यह देखकर राजा बहुत घबराए और पंडितों को पूछने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब पंडितों ने कहा कि बहुत दान धर्म कीजिए। राजा ने बहुत दान धर्म किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणाएं दी। सभी का फल राजा ने उन सर्प के निमित्त कर दिया, तो भी वह सर्प वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पर वह सर्प तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना भारी संकट आन पड़ा। यह देखकर राजा घबराने लगे और सब सोचने लगे कि इतने सुख में यह दुख कहाँ से आ गया। इतने में वह नागराज मनुष्य वाणी में बोले, हे राजा, तुझे इस संकट से मुक्ति तुम्हारी तीसरी रानी, जिसे तुम अभागी कहते हो, वही मुक्ति दिला सकती है। तो तुम उसे बुलावा भेज दो। राजा ने उस रानी को बुलावा भेज दिया और वह सर्प कहने लगे, तुम्हारी तीसरी रानी है, वह निज नाम की, परमात्मा की, राम नाम की, निज नाम की भक्ति करती है और वही इस संकट से तुम्हें मुक्ति दिला सकती है। तब वह तीसरी रानी को पता चला कि मेरे राजा संकट में हैं और मेरे होते हुए भी उन्हें संकट आन पड़ा है, तो मेरा होने का क्या लाभ। इतना सोचकर रानी उस स्थान पर पहुंच गई बगीचे में जहां राजा और सर्प थे। राजा और सर्प ने कहा कि मैं भी एक समय में राजा था और मैंने भी बहुत दान धर्म किया, सभी तीर्थ कर लिए, पर मैंने राम नाम की, परमात्मा की, निज नाम की भक्ति नहीं की, जिससे मैं 84 योनि में भुगत रहा हूँ और अभी 84 योनि में मैं सर्प जूनी भुगत रहा हूँ और इससे मुझे सर्प योनि से सिर्फ तुम्हारी यह अभागिनी रानी ही मुक्ति दिला सकती है। इतना देख के रानी ने राजा को प्रणाम किया और सर्पराज से कहने लगी, हे सर्पराज, मैं अपने भक्ति का एक भाग आपके निमित्त आपको प्रदान करती हूँ। आपके निमित्त करने का संकल्प ले लिया। इतना सुनते ही वह सर्पराज को सर्प योनि से मुक्ति मिल गई और मोक्ष को प्रदान हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने रानी को मान सम्मान के साथ में, गाजा बाजा के साथ में, रानी के साथ नगर में प्रवेश किया। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि राम नाम में अपार शक्ति है। जिसने इस राम नाम में शक्ति है, उतना हम देख लीजिए, राजा ने इतना दान किया, धर्म किया, वहाँ पे जाके पुण्य किए, 68 तीर्थ किए, सभी का फल नागराज को दे दिया, परंतु नागराज की मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन एक राम नाम के एक भाग से नागराज की मोक्ष प्राप्ति हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि राम नाम में अपार शक्ति है। राम 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 राम। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पे आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम ममता मुंदड़ा। राम 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 राम।